वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। तो एक व्हीकल, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार एंड टॉम इज ड्राइविंग दैट कार। तो व्हीकल क्या है, एक सर्कुलर टर्न ले रहा है, मीन्स घुमावदार वो रोड पर क्या है अब चल रहा है। जो रोड है दैट इज द लेवल रोड। रोड कौन सा है? लेवल रोड है, मीन्स दोनों शोर जहाँ पर घुमावदार रोड है, सड़क है, वो क्या है दोनों तरफ से एक जैसी है, लेवल में है। नाउ स्टूडेंट, हमारा ये पर्पस है इस टॉपिक में, वो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे जिसके साथ जो टॉम है वो सेफली कार को टर्न कर पाए, मीन्स उसकी कार है वो स्किड ना हो, वो फिसल ना पाए, वो इजीली क्या है विदाउट एनी डैमेज ऑफ द टायर और एनी एक्सीडेंट वो सर्कुलर घुमावदार क्या है टर्न कर पाए कार की। नाउ स्टूडेंट, यदि हम इसे घुमावदार जो रोड है इसे कंप्लीट करें, इट इज कंप्लीट करें तो ये क्या बन जाती है? सर्कल। सो इट्स द पार्ट ऑफ द सर्कल। अब कार के सेंटर से जो इस सर्कल का सेंटर है उसका रेडियस कितना है? दैट इज आर। मीन्स ये जो सर्कुलर टर्न ले रही है कार, उसका रेडियस फ्रॉम द सेंटर दैट इज स्मॉल आर। मान लेते हैं कार की वेलोसिटी स्मॉल वी, मास ऑफ द कार कैपिटल एम। तो वेट कितना होगा? मास इनटू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट यहां पर देखें आप, जब कार पहले तो सीधी आ रही होती है, जब वो घुमावदार रोड पर आ जाती है तो टायरों की जो टेंडेंसीज है वो क्या होती है? सीधा चलने की। लेकिन यहां पर अब क्या है, सड़क क्या है? घुमावदार है, सर्कुलर है। तो टायरों की टेंडेंसी क्या है? वो अब क्या है इसे बाहर की तरफ धकेलेंगे, मीन्स कार फिसल सकती है, जो बल है वो बाहर की तरफ लगता है। अब जब बल बाहर की तरफ होगा तो यहां पर रोड्स एंड जो कार के टायर हैं इनमें घर्षण बल उत्पन्न होगा। वो जो घर्षण बल है वो किस तरफ होगा? उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? वो होगी टूवर्ड द सेंटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब कार के कितने टायर टच कर रहे हैं रोड को? दैट इज 4 टायर। 2 अंदर के हैं, 2 क्या है बाहर के। तो जो अंदर के टायर हैं वो एक्शन कितना कर रहे हैं रोड के ऊपर? उसे मान लेते हैं वो जितना भी करते हैं एक्शन, उनका रिएक्शन करेगा कौन? कौन करता है? वो करती है सड़क, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अंदर के दोनों टायर्स ने एक्शन किया ऑन द रोड, रोड उतना ही रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन को मान लेते हैं R1। आगे जो बाहर के टायर हैं वो एक्शन करते हैं एंड रोड उतना ही रिएक्शन करती है, उसे मान लेते हैं R2। तो टोटल रिएक्शन बाय द टायर्स और यू कैन से बाय द कार दैट इज R1 प्लस R2। नाउ स्टूडेंट, अब जो घर्षण बल है
अंदर के टायरों का मैंने मान लिया है F1 टूवर्ड द सेंटर, एक्ट करता है ये घर्षण बल। तो अंदर के टायरों का जो घर्षण बल है F, वो कितना होगा? हमने जब घर्षण बल का टॉपिक डिस्कस किया था, ये यूनिट डिस्कस किया था, तब हमने जाना था जो घर्षण बल होता है F इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टूडेंट F1 मीन्स अंदर के जो टायर्स हैं उनका घर्षण बल वो कितना होगा? F1 इक्वल टू म्यू, अब नॉर्मल रिएक्शन दैट इज R1। मैं दोनों टायरों की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अब जो बाहर के दोनों टायर हैं उनका घर्षण बल F2 मान लेते हैं इक्वल टू म्यू R2। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट आगे बात करें। अब जो कार है वो मूव कर रही है ऑन द लेवल रोड पर, मीन्स इसका जो वर्टिकल मोशन है वो तो नहीं हो रहा, ओनली द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द कार। सो स्टूडेंट अब देखें, जो कार है उसका वेट कितना होगा? मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट क्या है? एक्शन कर रहा है ऑन द रोड के ऊपर। रिएक्शन कितना होगा? R1 प्लस R2। सो यहां पर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट ये जो घर्षण बल है चारों टायर्स के जो लगा रहे हैं टूवर्ड द सेंटर, अंदर की तरफ, ये घर्षण बल क्या उत्पन्न कर रहा है? ये उत्पन्न कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F1 प्लस F2 किसके इक्वल है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर R। यहां पर मैं F1 एंड F2 की वैल्यू लिख लेता हूं। नाउ F1 दैट इज म्यू R1 प्लस F2 म्यू R2 इक्वल टू mv² ओवर R। म्यू को मैं कॉमन लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेते हैं। सो म्यू टेकिंग कॉमन इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इक्वल टू mv² ओवर R। नाउ स्टूडेंट यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, R1 प्लस R2 वो किसके इक्वल है? मास इंटू ग्रेविटी, मीन्स द वेट ऑफ द कार। सो म्यू मल्टीप्लाई बाय mg इक्वल टू mv² ओवर R। m के साथ m को मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ म्यू जी इक्वल टू v² ओवर R। नाउ v² इक्वल टू म्यू R g। Taking the square root on both sides, what we get? V equal to square root mu R g. This is the formula. अब ये वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ कार क्या है? टर्न कर पाएगी। वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट म्यू आर जी। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, आर रेडियस है,
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सभी का स्क्वायर रूट। तो इस वेलोसिटी के साथ क्या है, जो कार है वो क्या है, सेफली क्या है, विदाउट स्किडिंग क्या है, टर्न कर पाएगी। तो इसके रिलेटेड हम स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, टॉपिक में एक कार थी, वो सर्कुलर क्या थी, टर्न ले रही थी। तो जो टायर है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर ये टर्न कर रही है, रोड क्या था, लेवल रोड था। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड कर ली चारों टायरों की, एंड वर्टिकल मोशन तो नहीं है, तो जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है बाय द नॉर्मल रिएक्शंस, दैट इज mg इक्वल टू r1 प्लस r2। तो यहाँ से हमने जो घर्षण बल होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय r। तो यहाँ से हमने F1 एंड F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, टेकिंग द म्यू कॉमन, R1 प्लस R2 हमारे पास क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, सब्स्टिट्यूट किया, m के साथ m कैंसिल हो जाता है। नाउ जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट म्यू आर जी। नाउ स्टूडेंट आइए अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, उससे क्या है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। यदि इस टॉपिक में आपको एनी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आइए अब न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास a bend in a level road has a radius 100 meters, मीन्स अब जो रोड है वो कर्व्ड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। रोड क्या है, लेवल है, लेवल रोड पर एक कार क्या है, सर्कुलर टर्न कर रही है, हैज अ रेडियस 100 मीटर्स। अब जो रेडियस है मीन्स वो कितना है, 100 meters. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding. तो कार की वो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू स्पीड क्या होगी, स्पीड की वो वैल्यू क्या होगी जिससे कार स्किड ना कर पाए। मीन्स ये जो टॉम है कार ड्राइव कर रहा है, बेंड के पर पहुंच चुका है, मीन्स टेकिंग द सर्कुलर टर्न, ये कितनी अधिकतम स्पीड के साथ इस बेंड को क्या है कि ऊपर से पास आउट कर सकता है। मीन्स ये जो सर्कुलर टर्न है वो कितनी कार की वो मैक्सिमम स्पीड रख सकता है ताकि विदाउट स्किडिंग कार फिसल ना सके। तो हमने वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.8, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है हमारे पास 0.8। तो हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया था स्टूडेंट्स, v इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी। तो स्टूडेंट हमारे पास म्यू इज 0.8, अब रेडियस कितना है 100 मीटर लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8। तो मैंने इसे सॉल्व कर कर देख लिया है, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। तो जो कार की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे क्या है वो इजीली विदाउट स्किडिंग टॉम क्या है कार को सर्कुलर क्या है यहाँ पर घुमावदार रोड के ऊपर क्या है टर्न कर सकता है। वो अधिकतम स्पीड क्या है 28 मीटर पर सेकेंड। यदि स्पीड इससे वो बढ़ा देता है तो चांसेस क्या है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी चांसेस ऑफ स्किडिंग के वो भी क्या है बढ़ते जाएंगे। इससे आगे यदि स्पीड होती है
तो चांस क्या है, कार के फिसलने के बन जाते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड है। इस पर क्या है, जो स्किडिंग वो नहीं होगी, कार नहीं फिसल सकेगी। तो 28 मीटर पर सेकंड के साथ यदि टॉम जो हमारा ड्राइवर है कार का, वो सर्कुलर टर्न लेता है तो वो इजीली क्या है, सेफ ड्राइविंग कर पाएगा, इजीली टर्न कर पाएगा। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा न्यूमेरिकल एज वेल एज टॉपिक, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो रिलेटेड है जब हम सर्कुलर टर्न लेते हैं रोड के ऊपर, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, एक शोर रोड का थोड़ा सा ऊंचा होता है, दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होता है। तो वो क्यों होता है, मीन्स बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर हमारा आगे का आर्टिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तब भी ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।